नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के उग्रवाद और उदारवादी चरण का अध्ययन किया और फिर हमने भारत के राष्ट्रीयता के उदय के कारणों का अध्ययन किया। इसी कड़ी में आगे हम आज 19वीं शताब्दी में भारत में धर्म और समाज जो सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि 19वीं शताब्दी में आखिर ये धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन हुआ उनके क्या कारण थे। हकीकत में जो ईसाई मशीनरीज है उनको भारत आने की स्वतंत्रता मिल गई थी और ईसाई मशीनरीजों ने भारत में आकर के भारतीय धर्म और समाज दोनों के ऊपर आक्रमण कर दिया था और भारतीय समाज और धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए उन्होंने धर्म को उत्तरदायी ठहराया था, है ना। चाहे मूर्ति पूजा हो, है ना, बहुदेववाद हो और बहुविवाह हो, सती प्रथा हो या जितनी भी बाल विवाह हो, कुप्रथाएँ सामाजिक और धार्मिक थी, उनके लिए इन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन, भारतीय समाज को उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जो बौद्धिक वर्ग था वो आंदोलित हो उठा और उन्होंने भारतीय जो धर्म और दर्शन और समाज है इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया और इसी के परिणाम स्वरूप प्रार्थना सभा और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि की स्थापनाएं हुई। तो हम देखते हैं कि आखिर ऐसे क्या क्या कारण थे जिसके कारण से भारत में धर्म सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ। तो इसमें जो पहला कारण है वो है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। भारतीय हैं जो यूरोपीय शिक्षा का अध्ययन किया था और वहाँ जाकर के उन्होंने यूरोप के जो पाश्चात्य जो शिक्षा है उसका अध्ययन किया और पाश्चात्य शिक्षा के अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हमारा धर्म और समाज है वो यूरोपीय धर्म और समाज से अलग है, किस प्रकार से यूरोपियों को यूरोपीय इतने एडवांस हैं, इतनी उनको जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, है ना। तो उनको देख करके भारतीय जो युवा था, भारतीय जो शिक्षित वर्ग था वो आंदोलित था और उन्होंने यहाँ आकर के यूरोपीय धर्म और समाज के अनुरूप भारतीय धर्म और समाज को भी विकसित और शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी धर्म और समाज में विभिन्न प्रकार के सुधार आंदोलन हुए थे। समाचार पत्रों का योगदान हम देखते हैं कि बंगाल गजट 1780 में पहला समाचार पत्र था, ठीक है ना। दिग्दर्शन है, समाचार दर्पण है, संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है आदि अनेक भारतीय जो समाचार पत्र थे, इन समाचार पत्रों में धर्म और समाज के सुधारक जो थे उनके बारे में बड़े बड़े लेख छपा करते थे और इनके जो समाज और धर्म से जो सुधार संबंधी जो बातें थी वो इनमें समय समय पर छापी जाती थी और उनको हमारे जो भारतीय समाज है उसमें ये समय समय पर वितरित की जाती थी। तो इससे भारतीयों में उस समाचार पत्रों से वो मैसेज पहुंचा, वो भावनाएं पहुंची, वो विचारधारा पहुंची कि हमारा जो धर्म और समाज है ना, उसके ऊपर कैसे ईसाई मशीनरीज आक्रमण कर रही है और कैसे हमारे धर्म और समाज को है वो एक मतलब कि सबसे पिछड़ा हुआ धर्म और समाज मान रहे हैं और इसलिए हमारे धर्म और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, जो कि वाकई में समय के साथ उनको ख़त्म किया जाना चाहिए और उनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उनका इन समाचार पत्रों में उन्होंने बखूबी से प्रचार प्रसार करवाया, जिससे भारतीय जनमानस है वो उस सामाजिक कुरीतियों को समझ सका और भारतीय समाज और धर्म में वो सुधार है वो आने लगा। तो इस प्रकार समाचार पत्रों का योगदान है वो अविस्मरणीय है और समाचार पत्रों ने एक तरह से शिक्षा की भूमिका अदा की और भारतीय समाज और भारतीय जनमानस को है वो शिक्षित किया। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का योगदान 1784 में हम देखते हैं कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी में भारत के जितने भी प्राचीन दर्शन है, ग्रंथ है, साहित्य है,
उनको एकत्रित करके उनका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करवाया गया। मैक्स मुलर है, विलियम जोन्स है, विल्सन है आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और इसके ऊपर जितने भी प्राचीन पुरातन जो ग्रंथ है, साहित्य है, उनका अध्ययन किया, उनके ऊपर रिसर्च किया, जिससे ये रिसर्च में ये बिल्कुल सामने आया कि भारतीय जो प्राचीन सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो समाज है, वो वाकई में ही विश्व के अन्य धर्म और सभ्यताओं से कहीं बढ़ के हैं, उनसे कम तो किसी भी मायने में नहीं है। जिससे कि भारतीयों में ये स्वाभिमान की भावना उत्पन्न हुई कि हमारा जो धर्म और दर्शन, हमारा जो समाज है, वो यूरोपीय समाज से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है ना। तो मैक्स मुलर और विलियम जोन्स ने जो रिसर्च किया, वेदों के ऊपर जो काम किया, जिससे जो कि भारतीय जनमानस से एक तरह से विलुप्त हो चुका था, उसको पुनर्रिसर्च करके और भारतीय जनमानस में इसको पुनर्स्थापित करने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद है, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया और जनता को ये बताया कि जो भारत है, भारत का जो सभ्यता, संस्कृति, जो धर्म, समाज है, वो सर्वोच्च हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कमी नहीं है। और जो आज जो कुरीतियाँ आ गई हैं, वो हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में नहीं है। ये हमारा वेद, धर्म और ग्रंथ है, जो कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से जो ये कुरीतियाँ उत्पन्न हुई है, ये कुरीतियाँ हमारे ग्रंथों में नहीं है, ये समय के साथ साथ उत्पन्न हो गई है। तो इनको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसलिए लोगों को इस दर्शन या हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा है, उनको बता करके ये बताया गया कि हमारा जो धर्म और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, वो प्राचीन नहीं है, ये अभी जो मध्यकाल में ये उत्पन्न हुई थी और इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, पाश्चात्य सभ्यता जैसे भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जो समाज है, वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आता है और पाश्चात्य तौर तरीक़ों को अपनाता है, जिससे भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ आ गई थी, जो कि मध्यकाल के आसपास उत्पन्न होती है, तो उन कुरीतियों को भारतीय समाज को समझने का मौका मिला कि कैसे पाश्चात्य सभ्यता में खान पान, रहन सहन, है ना, उनका पहनावा, उनकी स्वतंत्रता, है ना, वो है जो कि भारतीय समाज में विलुप्त हो गया है। तो उसको देख करके भारतीय समाज में एक तरह से ये वापस जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो कुरीतियाँ स्थापित हो गई थी, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे जो धर्म सुधारक है, हमारे जो समाज सुधारक है, उन्होंने विभिन्न प्रकार की पत्रकारिताओं, सम्मेलनों और प्रवचनों के माध्यम से जनता को ये समझाया कि ये जो कुरीतियाँ हैं, इनको मिटाने की ज़रूरत है, जिसके परिणामस्वरूप भारत का विकास हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में ये निम्नलिखित कारण थे, जिनके कारण से भारत में धर्म और समाज संबंधी प्रत्येक क्षेत्र में ये सुधार किया गया और ईसाई मशीनरीज का जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और समाज के ऊपर जो आक्रमण किया गया था, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने दिया। और ये विश्व में जैसे विवेकानंद ने ये दर्शा दिया कि भारतीय जो धर्म और दर्शन, जो सभ्यता, समाज है, वो किसी भी समाज से कम नहीं है, बल्कि सभी समाजों का जननी है, सभी धर्मों की जननी है, सभी सभ्यताओं का जननी है। इसलिए भारत की जो सभ्यता, धर्म, समाज है, वो सर्वोच्च है।